नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। चुनाव पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जन प्रतिनिधियों से भी बात करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जनता के मन में तो बहुत सवाल होते हैं, वो नाराज भी होते हैं तो कोई खुश भी होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आने वाले वक्त में चुनाव है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस वक्त हम राजस्थान में हैं और हमारे साथ इस वक्त राजस्थान सरकार में मंत्री प्रमोद भाया जी मौके पर मौजूद है। जरा उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल जो है वो क्या कह रहा है और इस बार कांग्रेस जो है वो कितनी तैयार है। सर, इस बार जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल जो काम किया है, कोरोना का प्रबंधन किया, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी ने भी की, और साथ ही साथ कोरोना के 2-2.5 साल खराब होने के बावजूद सरकार की इनकम 30 से 35% रह जाने के बावजूद जो प्रबंधन मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो एक सरकार का जो नैतिक दायित्व, नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, प्रदेश में सामाजिक सरोकार के कार्य, इसमें हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सर, हम लगातार जनता से बात कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि इस बार कितना विकास हुआ है। विकास हुआ है, लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग नाराज भी हैं, आरोप भी बहुत लग रहे हैं, तारीफ भी हो रही है तो आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने करप्शन भी किया। हम कोटा में लगातार चर्चा कर रहे थे तो वहां पर धारीवाल जी पे आरोप लगे कि रिवर फ्रंट को लेकर आरोप लग रहे हैं। यहां पर आए तो आप पर भी कुछ आरोप लगे कि करप्शन के मामले जो है यहां पर भी बढ़ रहे हैं। इन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है कि प्रजातंत्र में आरोप और प्रत्यारोप एक सतत प्रक्रिया है। अब आपने कहा कि रिवर फ्रंट के लिए धारीवाल साहब पे आरोप लग रहे हैं। रिवर फ्रंट जो बना है वो अपने आप में एक कोटा के लिए नींव का पत्थर साबित होगा, पर्यटन बढ़ेगा। धारीवाल साहब ने बहुत मेहनत से, मन से उस काम को करवाया है। काम करने वाले को काफी मेहनत करनी होती है, काफी संसाधन जुटाने होते हैं। आलोचना करने वाले को, आरोप लगाने वाले को केवल उसको एक जीवान हिलानी होती है। सर, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के? मुद्दे जो काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में हुए हैं, चाहे आप विकास के क्षेत्र में ले लें, चाहे आप गौमाता के, गौशालाओं के संवर्धन के क्षेत्र में ले लें, चाहे आप धार्मिक स्थानों के ऐतिहासिक विकास के उसमें ले लें, चाहे जो जन कल्याण की सामाजिक जो योजना एक से बढ़कर एक। मैं इस सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ। बड़ी जब बीमारी होती है तो हमारी कई माँ बहनें की रकमें गिरवे रखने में आ जाती थी, कई गरीब लोगों की जमीनें बिक जाती थी, मकान बिक जाते थे। पहले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पिछले कार्यकाल में दवाइयाँ फ्री की, उसके बाद फिर जांचें फ्री की। इस बार 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज एक परिवार का, और फिर उसके बाद बढ़ाकर उसको 25 लाख किया, और अगर कोई अकाल मृत्यु होती है तो उसमें 10 लाख तक की मदद का प्रोविजन किया। तो ये एक से बढ़कर एक जो जन कल्याण की ओल्ड पेंशन योजना लागू की, आरसीएस में आप रिटायर्ड कर्मचारियों को भी बड़े बड़े इलाज फ्री हो रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे विकलांग, विधवा, परित्यक्ता, हर उसकी पेंशन राशि बढ़ाई गई। उसमें यह भी प्रोविजन किया गया कि इतने समय बाद इतनी निर्धारित राशि 100 मोटो बढ़ जाएगी। सर, माइनिंग को भी लेकर आरोप लग रहे हैं कि कुछ माइनिंग के क्षेत्र में भी जो हमने काम किया है, ये एक मिसाल है। और राजस्थान के खनिज विभाग को केंद्र सरकार ने नवाजा है। कितनी सीट ऐसे काम के लिए? कितनी सीट इस बार? सर, कितनी सीट इस बार चुनाव में, कितनी सीट इस बार आप लेके आएंगे, कांग्रेस लेके आएगी? पूरे राज्य की बात कर रहा हूं। स्पष्ट बहुमत में कांग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित रूप से। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद भाई जी, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए, सरकार ने काम किया, विकास का काम किया, जनता के हित में काम किया, तो निश्चित है कि जनता इस बार कांग्रेस को ही चुनेगी। कैमरामैन कमल के साथ सचिन दुबे, इंडिया डेली लाइव।